नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज प्रस्तुत कर रहा हूं एक लेख जो चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी अर्थात उद्विकास के सिद्धांत के भौतिक विज्ञान के मुख्य आधार को लेकर प्रस्तुत है। डार्विन ने उद्विकास के सिद्धांत को भौतिकवादी आधार प्रदान करते हुए सिद्ध किया था कि जीवन का विकास भौतिक नियमों के तहत होता है। किसी अप्राकृतिक या ईश्वरीय शक्ति की इच्छा से इसका अधिक तात्पर्य नहीं है। यह विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग थी जिसने इंसान को ईश्वर की संतान की बजाय प्रकृति व प्राणी जगत के ही एक अंग के रूप में स्थापित कर दिया था। चार्ल्स डार्विन से पहले भी इवोल्यूशन का सिद्धांत वैज्ञानिक हलकों में जगह जगह चर्चा में था, लेकिन तब तक यानी चार्ल्स डार्विन के पहले इसकी कोई वैज्ञानिक या सैद्धांतिक सोच मुख्य रूप से व्याख्या नहीं कर पाई थी। डार्विन का योगदान सिर्फ इतना ही नहीं था कि उन्होंने उद्विकास के सिद्धांत को स्थापित किया। जब डार्विन ने अपनी दोनों प्रसिद्ध किताबें यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और डिसेंट ऑफ मैन लिखी थी, उन दिनों लगभग पूरी दुनिया पर यूरोपियन उपनिवेशवाद का बोलबाला था। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, सभी यूरोप के भिन्न भिन्न देशों के उपनिवेश बने हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश भले ही औपनिवेशिक गुलामी से आजाद हो चुके थे, लेकिन दास प्रथा अभी भी यहाँ मौजूद थी। इन देशों के श्वेत शासक वर्ग नस्ल के आधार पर श्वेत जाति को दूसरी जातियों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते थे। शुरू में डार्विन पर भी इन विचारों का कुछ प्रभाव प्रतीत होता है, लेकिन अपने अवलोकनों व पर्यवेक्षणों के द्वारा जब डार्विन अपने सिद्धांतों का समाहार कर रहे थे तो वह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि किसी भी नस्ल के इंसान एक ही साझा पूर्वज से विकसित हुए हैं और नस्ल के आधार पर कोई भी किसी से श्रेष्ठ या कम नहीं है। नहीं, नस्ल के आधार पर कोई जाति किसी दूसरी जाति को गुलाम बनाकर रखने की अधिकारी है। इसके साथ डार्विन दास प्रथा के भी आलोचक थे, जिसके बारे में अपने विचार उन्होंने अमेरिकी वनस्पति विज्ञानी असा ग्रे को लिखे पत्र में प्रकट किए थे। यह समय वह था जब पूरी दुनिया में क्रांतियों का दौर चल रहा था, समाज में भी और विज्ञान में भी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक समानता के इतिहास में भी डार्विन ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। क्या डार्विन ने सचमुच जीवन के रहस्यों को सुलझा लिया था? जीवन क्या है? उसका विकास कैसे हुआ? क्या यह सब केवल रासायनिक और जैविक घटना है? इनको दार्शनिक दृष्टि से कैसे देखें? बहुत से लोग हालांकि उद्विकास पर विश्वास रखते हैं, लेकिन वे मानते हैं कि यह किसी उच्चतर चेतना को प्रेरणा से होता है। लेकिन क्या उद्विकास कोई विश्वास का विषय है? क्या हमारे विश्वास करने या न करने से उद्विकास पर कोई फर्क पड़ता है? क्या प्रकृति हमारे विश्वास पर चलती है? जब हम यानी विश्वास करने वाले प्राणी अर्थात इंसान नहीं थे, तो क्या तब यूनिवर्स और प्रकृति नहीं थे? जब हम नहीं होंगे तो क्या ये नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। और डार्विन का क्या यह जीवन के उद्भव और विकास को किसी उच्चतर चेतना, किसी पूर्व नियोजित उद्देश्य की दृष्टि से समझते थे? डार्विन के लिए प्राकृतिक चयन एक भौतिक प्रक्रिया थी। जीवन किसी मूर्तिकार की कल्पना नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रवाह था
जैसे नदी बहती है तो वह प्रकृति प्रदत्त परिस्थितियों में अपना रास्ता बनाती है। हम कह सकते हैं कि जीवन घटित हुआ है, गढ़ा नहीं गया। यह कैसे? यह सवाल बहुतों को कचोटता है, क्योंकि अपनी धार्मिक, व्यक्तिवादी और भाववादी सोच के चलते हम समझ नहीं पाते कि बिना हमारी या किसी परम चेतना की इच्छा या प्रेरणा से कोई घटना घट सकती है या फिर कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कोई नियति न हो। जहां तक डार्विन का सवाल है, वह समझते थे कि चयन केवल तभी संभव है जब विविधता पहले से मौजूद हो। शून्य से कुछ प्रकट नहीं होता। प्राकृतिक चयन भी विविधता का जन्मदाता नहीं है। जीवन की उत्पत्ति भी किसी ईश्वर या चेतना की इच्छा नहीं थी। यह किसी अति प्राचीन कालखंड में धरती पर रसायनों के संयोग से किसी विशेष भौतिक परिस्थिति के चलते कुछ गुणात्मक छलांग, क्वालिटेटिव लीप से घटित हुई घटना है। आधुनिक विज्ञान में इमर्जेंस की थ्योरी प्रचलित है। जब कुछ पुराने अवयवों से जोड़ तोड़ या प्रक्रिया से कुछ नया घटित होता है तो वह अपने अवयवों के साधारण योग से कहीं अधिक होता है। हालांकि इस थियरी तक डार्विन नहीं पहुंचे थे, लेकिन जहां तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने ही दिखाया था। वैसे देखा जाए तो निर्जीव पदार्थ से सजीव पदार्थ में चेतना का उदय, हर छलांग गुणात्मक है। यह किसी उच्चतर शक्ति की प्रेरणा नहीं है, बल्कि भौतिक और सामाजिक नियमों का परिणाम है। यह प्रकृति द्वारा चयन का परिणाम है। ध्यान रहे, प्राकृतिक चयन न कि अलौकिक शक्ति। प्रकृति यानी जो लौकिक है, जिसे हम समझ सकते हैं। हम, हमारी चेतना, हमारा परिवेश, हमारा समाज सब प्राकृतिक है। प्रकृति के नियम हैं, समाज के नियम हैं। हम प्रकृति का हिस्सा है। यह हमारी साधारणता है। हम प्रकृति को और इसके नियमों को समझ सकते हैं। यह हमारी विशिष्टता है। डार्विन का योगदान यह नहीं था कि उन्होंने उद्विकास को समझा। उनका योगदान था कि उन्होंने इसे प्राकृतिक या कहें भौतिकवादी आधार प्रदान किया, इसके प्राकृतिक नियमों को समझा। यह सही है कि डार्विन के पास डीएनए का ज्ञान और आनुवंशिकता की आज की समझ नहीं थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि जीवन की विविधता के पीछे म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसे कारक भी होते हैं। लेकिन यह कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि उस समय के ज्ञान की सीमा थी। आज जब हम डार्विन को पढ़ते हैं तो उनकी महानता उनके पूर्वानुमानों में नहीं, बल्कि उनके दृष्टिकोण की वैज्ञानिकता में दिखती है। जीवन कोई स्थिर वस्तु नहीं है। यह एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो हर वक्त बदलती है, संघर्ष करती है और नए को जन्म देती है। हर चीज बदलती है। हर बदलाव अंतर विरोधों का परिणाम होता है। हर विकास गुणात्मक छलांगों से गुजरता है। डार्विन को धार्मिक, आदर्शवादी और अकादमिक तोड़मरोड़ से बचाया जाना चाहिए। उन्हें एक ऐसे अथक मनीषी के रूप में समझा जाना चाहिए जो जीवन को सिर्फ जैविक नहीं, बल्कि दर्शनात्मक भौतिक प्रक्रिया के रूप में देखता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो अपने अंदर के अंतर विरोधों में ही चेतना, समाज और इतिहास के बीज लिए होती है। यह सही है कि प्रकृति संयोगों से भरी हुई है, लेकिन यह भी तो सही है कि संयोग भी प्राकृतिक नियमों से बंधे हुए हैं। जीवन की उत्पत्ति, चेतना का विकास और समाज का निर्माण, ये सब वस्तुगत भौतिक परिस्थितियों में मौजूद संयोग व नियमों के अनिवार्य द्वंद्व और संघर्षों की जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। हम किसी कॉस्मिक योजना का हिस्सा नहीं हैं और न ही किसी ईश्वर की प्रिय संतान। मनुष्य स्वयं प्रकृति का ही विकसित रूप है, जो कभी मूल रूप से अचेतन थी। हमारे रूप में प्रकृति ने खुद में चेतना का गुण विकसित किया है। हम न केवल प्रकृति को समझ सकते हैं, बल्कि इसे बदल भी सकते हैं।
बदलने, समझने और समझने के साथ बदलने की प्रक्रिया में हम खुद को भी बदलते हैं। विज्ञान, विशेषकर डार्विन का प्राकृतिक चयन के द्वारा उद्विकास का सिद्धांत यही सिखाता है कि जीवन कोई रहस्य नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक भौतिक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को समझना, उसे दिशा देना, यही वास्तविक चेतना की शुरुआत है। तो क्या डार्विन ने सचमुच जीवन के रहस्य को सुलझा लिया था? शायद नहीं, लेकिन उन्होंने इसे ईश्वरीय रहस्य से खींचकर भौतिक धरातल पर लाकर जरूर खड़ा कर दिया था।